सोचिए, एक रोमांटिक ट्रिप प्यार और एक्साइटमेंट से भरी हुई, लेकिन क्या हो अगर वही ट्रिप, वही वादा एक भयानक डरावने सपने में बदल जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं और यही इस पूरी कहानी का दिल है। सवाल यह है कि कैसे एक खूबसूरत रोमांटिक सा सफर एक ऐसे भयानक जाल में तब्दील हो जाता है जिससे बचना कह सकते हैं नामुमकिन है। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के मेन किरदारों से, आरव और निशा। एक प्यारा सा कपल है जो एक ऐसी जर्नी पर निकला है जो उनकी और हमारी सोच को हमेशा के लिए बदलने वाली है। तो आरव वो एक फोटोग्राफर है, दुनिया को अपने लेंस से देखता है, और निशा वो एक राइटर है जिसे खंडहरों और पुरानी रहस्यमय कहानियों से एक अलग ही लगाव है। पता है, ये पूरी ट्रिप आरव का सरप्राइज बर्थडे प्लान था निशा के लिए। वो चाहता था कि बस वो दोनों हो, पर शायद कोई और भी था जिसका अपना ही कोई प्लान था। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा खतरनाक मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उनका सफर उन्हें गांव तक ले आता है, रुधिरपुर, एक ऐसी जगह जहां कुछ भी नॉर्मल नहीं था। जैसे ही वो रुधिरपुर पहुंचे, एक अजीब सी डरावनी खामोशी ने उनका स्वागत किया। सोचिए, शाम के सिर्फ 6 बजे हैं, पर गांव पूरा खाली। हर घर का दरवाजा खून जैसा लाल और उन पर काले रंग से कुछ अजीब से मंत्र लिखे हुए हैं। दरवाजों के बाहर मशालें जल रही हैं, पर कोई इंसान नहीं दिख रहा। हवा में ना एक अजीब सी बेचैनी खुली हुई थी। और फिर अचानक से कहीं से एक बूढ़ी औरत सामने आ जाती है, लाल साड़ी में लिपटी हुई। उसकी आंखों में खौफ था और उसने कांपती हुई आवाज में आरव को एक वार्निंग दी, एक ऐसी वार्निंग जो उसके कानों में गूंजती रह गई। बंगले से बारात निकलने वाली है, जल्दी से छुप जाओ। और इतना कहकर वो हवा में गायब हो गई। आरव अभी कुछ समझ पाता कि उसे एक खौफनाक मंजर दिखता है। निशा एक अजनबी दूल्हे का हाथ थामे अंधेरे की तरफ जा रही है और उस दूल्हे के हाथ से खून टपक रहा है। लेकिन इससे पहले कि आरव कुछ कर पाता, पलक झपकते ही वो नजारा गायब हो गया और निशा वहीं उसके सामने खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। खैर, रात हो चुकी थी। वो दोनों नदी किनारे कैंप लगाकर बैठे थे, लेकिन आरव का कैमरा वो एक ऐसा सच दिखाने वाला था जिसे वो शायद जिंदगी भर नहीं भुला पाएगा। देखिए, आरव आग के पास बैठी निशा की कुछ खूबसूरत तस्वीरें लेता है, पर जब वो कैमरा स्क्रीन पर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। तस्वीरों में निशा के ठीक पीछे सहरा पहने एक दूल्हा खड़ा है। वो अगली फोटो खींचता है, दूल्हा और करीब आ गया है, एक और फोटो और भी करीब। पर अजीब बात ये थी कि जब निशा ने कैमरा देखा तो उसे सिर्फ अपनी खूबसूरत तस्वीरें दिखी, वो दूल्हा गायब था। बाद में जब आरव टेंट में बैठकर दिन में खींची गांव की तस्वीरें देख रहा था तो उसका खून सूख गया। वो कोई वहम नहीं था। गांव की हर एक तस्वीर में, हर एक लाल दरवाजे के बाहर वही दूल्हा खड़ा था, जैसे वो उनका इंतजार कर रहा हो। अगली शाम उन्हें दूर से कुछ रहस्यमय रोशनियां दिखाई दी। वो एक बंगले से आ रही थी। वही बंगला जो दिन में बिल्कुल खंडहर लग रहा था, आज ऐसा लग रहा था मानो वहां कोई बहुत बड़ा जश्न मनाया जा रहा हो। जब वो दोनों अंदर गए तो नजारा देखने वाला था पर डरावना। चांदी की थालियों में 56 भोग सजे थे, लेकिन खाने वाला कोई नहीं था। पूरा बंगला सजा हुआ था, लेकिन एक भी इंसान नहीं। और हवा में फूलों की खुशबू नहीं, बल्कि मरे हुए सड़े हुए फूलों की एक अजीब सी महक थी। और तभी बंगले के भारी दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो गए। वो दोनों फंस चुके थे और सामने सीढ़ियों से वही दूल्हा नीचे उतर रहा था। उसके हाथ में एक मुरझाई हुई वरमाला थी। अब आरव जो देखने वाला था वो किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा भयानक था। एक ऐसा खौफनाक समारोह जो सदियों पुराने एक श्राप को फिर से जिंदा करने वाला था। अचानक निशा की आंखें सफेद हो गई, जैसे वो किसी के वश में हो। वो एक कठपुतली की तरह उस दूल्हे की तरफ बढ़ने लगी। आरव चिल्लाता रहा पर वो कुछ नहीं कर पाया, बस बेबसी से देखता रहा। और जैसे ही वो शादी की रस्म पूरी हुई, एक दर्दनाक चीख के साथ सब कुछ, निशा, वो दूल्हा, वो पूरा जश्न, सब कुछ धुएं के बादल में गायब हो गया।
और आरव उस अंधेरे वीरान खंडर में बिल्कुल अकेला रह गया। तभी वो बूढ़ी औरत फिर से सामने आई और इस बार उसने उस बंगले का वो भयानक राज खोला। उसने बताया कि सदियों पहले यहाँ एक अय्याश जमींदार रहता था। वो अमर होना चाहता था और इसके लिए वो हर अमावस्या को एक जवान लड़की से जबरदस्ती शादी करके एक राक्षस को उसकी बलि चढ़ा देता था। गांव वालों ने तंग आकर उसे उसी के बंगले में जिंदा जला दिया, लेकिन उसकी आत्मा वो यहीं रह गई हमेशा के लिए, हर अमावस्या को एक नई दुल्हन की तलाश में। और अब आरव को उस सच का सामना करना था जो किसी भी डरावने सपने से ज्यादा खौफनाक था। आज अमावस्या की रात थी। उस बूढ़ी औरत ने कहा, जो इस बंगले की दुल्हन बन जाती है वो कभी वापस नहीं लौटती। ये शब्द आरव के लिए एक सजा की तरह थे। आरव पूरी तरह से टूट चुका था। वो इसी बोझ के साथ अकेला रह गया कि उसी के सरप्राइज प्लान ने उसी की वजह से निशा उस भयानक अंजाम तक पहुंची। ये कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन एक सवाल पीछे छोड़ गई। क्या वो शैतान आज भी उस बंगले में अपनी अगली दुल्हन का इंतजार कर रहा है?